येन विश्वमिदं दृष्टं स नास्तीति करोति वै। निर्वासनः किम कुरुते पश्यन्नपि न पश्यति। जिसने विश्व को देखा हो, येन विश्वम इदम दृष्टम, जो इस संसार को देखा हो, स नास्ति इति करोति वै, वह कहे कि संसार नहीं है। निर्वासना किम कुरुते, जिसकी वासना ही संसार के लिए नहीं है, वो क्या करे, क्या कहे। पश्यन्यपि न पश्यति, वो देखते हुए नहीं देखता है। जिसने संसार को देखा हो वो कहे कि संसार नहीं है, लेकिन जिसकी संसार की वासना ही नहीं है वो देखते हुए नहीं देखता है। इसमें एक मस्तानगी है और साथ साथ उनके सिद्धांत की चाशनी है। अद्वैत ब्रह्मवादी मानते हैं कि विश्व तीनों काल में नहीं है, तो कहते हैं कि संसार है ही नहीं। जो संसार देखा ही नहीं है वो कहे कि संसार नहीं है, नकारे। वासना ही जिसकी कुछ नहीं है वो देखते हुए नहीं देखता है। देखते हुए नहीं देखता है पारखी वचन है। संसार है, दिखाई देता है, लेकिन नहीं दिखाई देता है। इसमें एक श्लोक है जिसको मैंने याद नहीं किया है, लेकिन वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन ऐसा समय है, कौन ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्यों को द्वंद्व न हो। द्वंद्व नो निर्णाम, निर्णाम नृ, नृ कहते हैं नर को, मनुष्य को, निर्णाम मनुष्यों को। कौन ऐसा समय है, कौन ऐसी अवस्था है जब मनुष्यों के सामने द्वंद्व न हो। तान उपेक्ष, उसकी उपेक्षा कर दे, चित्त से हटा दे और सुख से रहे। सदगुरु कबीर की रमैनी अम्बु की रात समुद्र की खाई, रवि सच कोटि तैतीसो भाई, भंवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। अम्बु की रास समुद्र की खाई में है। ये सारा संसार सागर कणों का प्रवाह है, और इसी भंवर जाल में सब आसन जमाए हैं। इसलिए सब चाहते तो सुख है, लेकिन दुख साथ नहीं छोड़ता है। दुख का मरम न कोई जाया पाया, दुख का मरम कोई पा नहीं रहे हैं। बहुत भांति की जग भर माया, जगत में भटकते रहते हैं। साहब कहते हैं आप ही बाउर आप सयाना, तुम अपना स्वयं उसमें चिपक करके पागल बनते हो। चिपकाहट छोड़ दो, बस सयाने हो, यही चारा है। तान उपेक्ष, उसकी उपेक्षा कर दे। संसार, जिस संसार में हम पड़े हैं भवधार में, वो है क्या? कणों का प्रवाह, जहां सब विपरीत है। जड़ चेतन एकदम विरोधी है। जड़ का गुण चेतन में नहीं है, चेतन का गुण जड़ में नहीं। ये तो वैज्ञानिक भी स्वीकारते हैं। दो वैज्ञानिकों से जो मेरा संपर्क हुआ, जब बात हुई तो उन्होंने स्वीकारा कि जड़ में चेतना नहीं है। तो मैंने कहा चेतना एक गुण है, वो कहां से आई? कि ये हम नहीं समझ पाते हैं। तो चेतन का गुण जड़ में नहीं है और जड़ का गुण चेतन में नहीं है। दोनों विरोधी गुण वाले हैं। तत्वों को देखो, मिट्टी, पानी, आग, हवा,
ये सब विलक्षण है एक दूसरे से, बिल्कुल विलक्षण है। मिट्टी का लक्षण पानी में नहीं, पानी का लक्षण आग में नहीं, आग का लक्षण हवा में नहीं, किसी का लक्षण किसी में नहीं, सब विलक्षण है। विलक्षण होने ही से निर्माण होता है। सम हो तो निर्माण नहीं होगा। सम में निर्माण नहीं होता, विषम में निर्माण होता है। स्त्री पुरुष सम नहीं है, विषम है, इसलिए सृष्टि होती है। पुरुष पुरुष से स्त्री स्त्री सृष्टि नहीं हो सकती। ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक प्राणप्रद है, एक प्राणमारक है, बिल्कुल विरोधी, और उससे जीवनदायी जल बनता है। सतरजतम बिल्कुल विरोधी है, तीनों मिलके जगत रचना होती है। तो जिस सृष्टि में हम पड़े हैं वहां द्वंद्व तो स्वाभाविक है, उस सब समय है। तरीका है तान उपेक्षा, उसकी उपेक्षा कर दे, चित्त से उतार दे। ये चित्त से उतारना यही बड़ी बात है। छोटा सा वाक्य, चित्त से उतार दे। चित्त से वही उतार देगा जो वैराग्य में वीर होगा। कायर नहीं उतार पाएगा। ज्ञान रहेगा, जानेगा और दुखी रहेगा हरदम, उतार नहीं पाएगा। कोई कुछ कहा दिमाग पे चढ़ा रहेगा, प्रिय वचन कहा वो चढ़ा रहेगा, उसे मोह बना रहेगा। अप्रिय कहा तो द्वेष बना रहेगा, दुख बना रहेगा। घाटा हुआ दिमाग पर चढ़ा रहेगा, मुनाफा हुआ वो चढ़ा रहेगा। इतना भयंकर रोग है ये कि उत्कट वैराग्य के बिना ये मिट नहीं सकता। अधकचरे वैराग्य में नहीं मिटेगा। अधकचरे वैराग्य में अधकचरा दुख मिटेगा, आधा दुख मिटेगा। ये तो गणित है, जितना जितना वैराग होगा उतना उतना दुख मिटेगा, और जितना जितना राग होगा दुख रहेगा। दिल इतना जबरदस्त होना चाहिए कि जो द्वंद्व आए उसका समाधान करके चित्त ऊपर रखे। द्वंद्व न आए असंभव है। जहां रहोगे द्वंद्व आएगा, जहां रहोगे, कहीं भी रहो, द्वंद्व से बच नहीं सकते हो। द्वंद्व से बचने का तरीका है अपने चित्त को उससे ऊपर रखो, और यह वैराग से संभव है। तो विश्व तो है, विश्व तो हम सब देखते हैं, लेकिन निर्वासना किम कुरते, जो वासना रहित है वो क्या करेगा? पश्चन्य न पश्चित, वो देखता है वो नहीं देखता है। यही तरीका, देखते हुए न देखना। देखते हैं, जानते हैं और उचित काम करते हैं, लेकिन चित्त को ऊपर रखते हैं। जब अपना अहंकार मिट जाता और कामनाएं मिट जाती हैं तो दिल विवेक में जबरदस्त हो जाता है, फिर वो कहीं विचलित नहीं होता है। तरने का यही तरीका है। विश्व में कहीं भी कोई तरा है, इसी रास्ते से तरा है, दूसरा रास्ता नहीं है। एन दृष्टम परब्रह्म सोहम ब्रह्मेत चिंतेत, किम चिंतेत निश्चिंतो द्वितीयम यो न पश्यत। जिसने परब्रह्म को देखा हो वो कहे, वो चिंतन करे कि मैं वही ब्रह्म हूं। किम चिंतेत निश्चिंतो, जो निश्चिंत हो चिंता क्यों करे? चिंता ही नहीं है, ब्रह्म की भी चिंता नहीं है। द्वितीयम यो न पश्यत, जो दूसरे को देखता ही नहीं, किसी ब्रह्म को नहीं देखना है, अपने आप। इसलिए तो सोहम अस्मि है, अहम ब्रह्मास्मि है। जो ब्रह्म को देखा हो वो कहे हम ब्रह्म, वही ब्रह्म हूं, मैं वही ब्रह्म हूं। ऋषि कहता है मैं तो निश्चिंत हूं, मैं दूसरा देखता ही नहीं हूं, झंझट ही खत्म है, किसी ब्रह्म को नहीं देखता हूं।
इसका अर्थ यही हुआ मैं स्वयं ब्रह्म हूं, देखने की जरूरत ही नहीं है। निश्चिंत हो जाना खास बात है। किम चिंतयेत निश्चिंतः, जो निश्चिंत है वो क्या सोचे, क्या पाना है, क्या जपे, क्या कल्पना करे। दृष्टो एनात्म विक्षेपो निरोधम कुर्ते तसौ उदारास्तु न विक्षिप्त साध्याभावात् करोत किम। जो अपने में विक्षेप देखे वह निरोध करे। चित्त चंचल है तो उसको सुबस करने का काम करे। उदारस्तु न विक्षिप्त, उदार के लिए विक्षिप्त है ही नहीं। यहां उदार का अर्थ है पूर्ण स्थित वाला, जबरदस्त हृदय, विवेक में बलवान। सारा घात प्रतिघात कुछ नहीं है। इतना ध्यान दो कि पहले वाला कहां है, क्या है, कुछ नहीं। हम लोग बड़ारम बैठ करके बातचीत करें गुरु भाई लोग, और व्यवहार की स्थिति देखें, बताएं, बातचीत करें, लेखा जोखा करें, कुछ नहीं। लंबा पीरियड रहा लेकिन कुछ नहीं है। वहां जो है वो करते हैं, जिस स्थिति में है करते हैं। यहां कर रहे हैं, लेकिन यहां भी जब से बैठे 77 से कहां कुछ है। जो बीत गया वो कहां कुछ है, आज का कहां रहेगा। सब कुछ निरंतर भाग रहा है। विवेकवान कभी व्याकुल नहीं होता है। वास्तव में पश्चन्न न पश्चित, देखते हुए नहीं देखता है, जानते हुए नहीं जानता है। समझता है कुछ रहने वाला नहीं, कुछ रहा नहीं है, कुछ रह नहीं रहा है, कुछ रहेगा नहीं। यही सत्य है। लेकिन वर्तमान में है व्यवहार और उसको बरतना पड़ता है। विवेक से समझ करके काम करना पड़ता है। जो अपने चित्त में विक्षेप देखता है वह उसके निरोध के लिए प्रयास करता है। उदारस्त न विक्षिप्त है, उदार पुरुष विक्षिप्त ही नहीं है। उदार यहां पूर्ण चित्त की निवृत्ति की अवस्था है, जिसका बलवान विवेक है, जो किसी भी झंझा में व्याकुल नहीं होता है, वो उदार है। साध्याभावात् करोत किम, साध्य का अभाव होने से क्या करे। कोई आदमी का साध्य था अन्न, तो खेती करता था। अन्न साध्य नहीं रह गया, जरूरत नहीं रह गई, तो खेती छोड़ दिया। व्यापार करता था, उसका साध्य था पैसा। साध्य, साधन, साधना, साधक। साध्य है जो हमारा लक्ष्य है, साधक है मैं खुद, साधन है प्रयोग करने की चीजें, साधना है प्रयोग। जैसे किसान के लिए अन्न साध्य है और किसान स्वयं अन्न का साधक है। हल बैल, बीज इत्यादि साधन है। हल चलाना, बीज बोना, निदाई करना, सिंचाई करना, ये साधना है। शांत साध्य है, मैं साधक हूं। विवेक, वैराग, दया, क्षमा इत्यादि साधन है। इनका प्रयोग करना साधना है। साध्य है शांति, लेकिन जो शांति साध्य है उसका अभाव हो गया।
शांत में विराजता हूं, अब साध्य रहा नहीं कुछ। हमें दिल्ली जाना था, दिल्ली साध्य था, दिल्ली पहुंच गया, अब साध्य खत्म हो गया। अब दिल्ली पहुंचने की कोई बातें नहीं है। शांति साध्य है और शांत में हरदम निवास है, इसलिए साध्य का अभाव हो गया। मंजिल मिल गई, जब नदी पार हो गए नौका की क्या जरूरत है, अपने आप छूट गई नाव। शांत मिल गई, अब साध्य का अभाव हो गया। साध्य भावात करो तो किम, साध्य के अभाव होने से वो क्या करे। धीरो लोक विपर्यस्तौ वर्तमानोऽपि लोकवत्, न समाधिम न विक्षेपम न आलेपम स्वस्य पश्यति। धीरो लोक विपर्यस्तौ, धीर पुरुष लोक के विपरीत है। धीर का मतलब है ज्ञानी। धीर का अंतिम अर्थ है अविचलित, किसी समय विचलन नहीं, किसी समय क्षोभ नहीं, किसी समय उद्वेग नहीं, उसको धीर कहते हैं। ज्ञान की पूर्ण परिपक्वता जीवन में ये धीर का लक्षण है। धीर लोक विपर्यस्तः, लोक के विपरीत होता है। आत्मसंतुष्ट व्यक्ति संसार के विपरीत होता है। संसार राग रंग उपलब्धियों जुड़ने में सुख मानता है। भीड़ मिले, चीज मिले, रंग राग हो, देखो सुनो, खाऊं पीऊं, आनंद आवे, ये है। ज्ञानी का लोक से हट करके अंतर्मुख, अकेले में शांत है। खाना पीना जो बहुत जरूरी है उसके लिए मजबूरी है, बाकी खाने पीने की इच्छा नहीं, देखने की इच्छा तो कुछ है ही नहीं, मिलने की इच्छा नहीं है। मिलते मिलते दुख पाया हूं, जानते जानते दुख पाया हूं, पाते पाते दुख पाया हूं, आज तक दुख के अलावा कुछ पाया नहीं हूं। जितना देखा दुख मिला, जितना सुना दुख मिला, जितना संपर्क हुआ दुख मिला, अब कुछ नहीं चाहिए। अंतर्मुख, ये लोक से विपर्य है, उल्टा है। वर्तमानोऽपि लोकवत्, लेकिन लोकवत वर्तमान करता है। जिसे संसार के लोग हैं, झाड़ू लगाते हैं, वो भी झाड़ू लगाता है, नहाता धोता है, खाता पीता है, काम धंधा करता है। मैं तो ये नहीं मानता हूं कि वो काम करे तो मुक्त नहीं होगा। जैसे कुछ विचार है कि दूसरे द्वारा प्रेरित होकर के खाता पीता है और भिक्षा मिल गई खा लिया और दूसरे द्वारा उपस्थित चीज का उपयोग कर लिया। दूसरे द्वारा उपस्थित हो, अपना उपस्थित करे, मजदूरी कर ले, कोई काम कर ले, ईंटा गारा धो ले। एक संत रहे, श्री विशाल देव बताते थे कि वह एक भिट्ट जैसे रहे, उसमें गुफा बनाए रहे, वहीं रहे। थोड़ी दूर पर स्टेशन रहे रेलवे, सामान्य वैसे कपड़ा पहने, वहां चले जाएं स्टेशन पर और सामान लोगों का इधर से उधर चपरासी काम करके, कुली का काम करके कुछ आना पैसा उस समय बहुत सस्ता रहा और कमा ले और उसका अपना जो कुछ लेना हो ले करके पका के खा ले। एक दिन कर ले, 2-3 दिन 4 दिन चले और इस प्रकार वे अपना गुजर कर ले और चुपचाप वहां साधना में लगे रहे। तो दूसरे को दिया हुआ खाना ही केवल साधना के लिए ठीक है, ऐसी बात नहीं।
स्वयं होकर के खा सकता है। और ऐसे संत अपना जो करते हैं तो उनका क्षेत्र है, उनके द्वारा जो किया जाता है लोगों का हितकर है, और लोग उनके शरीर की सेवा करते हैं, तो काम तो सभी करते हैं। लोकवत बर्ताव, खाना पीना, सोना जागना, हंसना बोलना, काम धंधा करना, ये लोकवत ही तो बर्ताव है, ये तो करना पड़ता है। लेकिन लक्ष्य उसका अंतर्मुख है। समाज में भी है तो भी वो अकेला है, अपने अकेलेपन का बोध रहता है। भीड़ में जाना पड़े तो भी वो भीड़ से असंग है, उसकी स्थिति विलक्षण है। भावाभाव विहीनो यस तृप्तो निर्वासनो बुधः नैवं किंचित कृतम तेन लोक दृष्टया विकुर्वता। भावाभाव विहीनो यह तृप्तः निर्वासनो बुधः, जो बुधा जग गया। बुध का मतलब है जगा हुआ, जगा हुआ का मतलब है मोह का भंग। जिसके मोह का भंग है, मोह मिट गया है, वो भाव भाव विहीन होता है। भाव अभाव लाभ हानि, न लाभ है न हानि है। लाभ है शांति, हानि है अशांति। इसको समझ करके वो शांति में रहता है और कुछ हानि लाभ नहीं। भावाभाव विहीन तृप्तो निर्वासनो बुधः, वह बुधः तृप्त रहता है सब समय, वासनाहीन रहता है। नैव किंचित कृतम तेना, उसको कुछ बाकी नहीं रहता है करना, क्योंकि सब कुछ तृप्त के लिए किया जाता है। और जब तृप्ति हो गई तब कुछ करना बाकी कहां रहा, काम पूरा हो गया। लोक दृष्टया विकुर्वता, लेकिन लोक की दृष्टि से करता है, विकुर्वता करता है। जो व्यवहार का काम है वो विवेकवान भी करता है। एक तरफ उसकी स्थिति प्रपंच शून्य है, दूसरी तरफ प्रपंच में जाके काम करना पड़ता है। लक्ष्य उसका है प्रपंच शून्य, सब समय वो विदेह मोक्ष को देखता है। आजकल में सांस टूट जाएगी और विदेह हो जाएगा, उस विदेह स्थित को सब समय देखता है। ऐसा महापुरुष भी संसारी बात करता है, संसार का काम करता है, व्यवहार करता है, करना पड़ता है। ये अंतर है उसके अंदर और बाहर की। अंदर से वो असंग है, बाहर से संगवान लगता है। अंदर से जगत से विहीन है, प्रपंच शून्य दशा में रहता है, लेकिन शरीर प्रपंच है, उसके साथ प्रपंच का व्यवहार करना पड़ता है। प्रपंच का अर्थ होता है विस्तार, प्रपंच का अर्थ होता है झगड़ा झांसा भी। संसार झगड़ पर पट्टन है ही है, सारा संसार झगड़ पर पट्टन है। इसमें अपने को बचा बचा करके रखना जरूरी है। न बचाओ तो झगड़ा के सिवा कहीं कुछ नहीं है। प्रवृत्तो व निवृत्तो व नयो धीरस्य दुरग्रह यदा यत् कर्तुमायाति तत्कृता तिष्ठता सुखम। प्रवृत्त हो या निवृत्त हो, धीर पुरुष का दुराग्रह नहीं होता है। काम करना हो, काम न करना हो, कोई दुराग्रह उसका नहीं। काम नहीं करूंगा ऐसा नहीं है, काम करूंगा ऐसा नहीं है। दुराग्रह उसके मन में कुछ है ही नहीं। दुराग्रह यानी गलत ढंग से पकड़, आग्रह पकड़, दुराग्रह गलत ढंग से पकड़। दुराग्रह का मतलब है हठपूर्वक पकड़। हठपूर्वक पकड़ उसके चित्त में है ही नहीं।
प्रवृत्ति निवृत्ति, बस मैं बैठा रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। मैं करता ही रहूंगा, ऐसा भी नहीं। यदा यत कर्तुम आयाति तत्कृत्वा तिष्ठता सुखम। यदा जब यत जो कर्तुम आयाति कर्म करने का समय आ गया, उपयुक्त लगा, तत्कृत्वा उसको करके तिष्ठता सुखम सुखपूर्वक रहता है। एकदम बिल्कुल व्यवहारिक और पूरी स्थिति सब कुछ, ये सब पारक के वचन है। पारखी कहलाने वाले के मुख से जो निकले वही पारक नहीं है। पारखी कहलाना अलग बात है, तो एक पंथ जैसा हो गया है, पारखी लोग हैं। लेकिन दूसरे लोग सब बेपारखी नहीं है, उनमें भी पारक है। हाँ, सही बोध न होने से गड़बड़ झाला है। लेकिन जो पारखी हैं वो भी सोचे हैं, जहां वे विपरीत सोचते हैं वे पारखी हो जाते हैं, विपरीत बोलते हैं बेपारखी हो जाते हैं, विपरीत खाते पीते बेपारखी हो जाते हैं। तो जीव का स्वरूप तो पारक है ही, सब जीव पारखी है। लेकिन जहां व्यतिक्रम हुआ वो बेपारखी हो गए। काम करना है, काम नहीं करना है, विवेकवान ये दुराग्रह नहीं करते। काम करने की बात हो, हट कर हम करेंगे, और करना उचित न हो तो हट करके तो नुकसान करेगा। हम नहीं करेंगे, हाथ पैर बटोर लेंगे, और उसकी योग्यता है और समय है, उसको करना चाहिए, और हट करके बैठ गया है, वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति में कोई दुराग्रह नहीं है। उपयुक्त क्या है? यदा यत कर्तुम आयाति, जब जो कुछ करना उचित लगा, तत् कृत्वा उसको करके तिष्ठता सुखम सुखपूर्वक रहता है। ऐसा आदमी ही सुखी रहता है जो दुराग्रह वाला ना हो, पकड़ वाला ना हो, हठी ना हो, सरल हो। मनुष्य मात्र का उत्तम लक्षण है सरलता, और साधक संत का अगर वो वक्र है, टेढ़ा है, गांठदार है, तब तो साधक है ही नहीं। सरल चित्त, सरल चित्त जो है वो हठ नहीं करता है, विवेक पूर्वक काम करता है, विवेक पूर्वक निवृत्त रहता है, और सब समय सुखी रहता है। निर्वासनो निरालंब स्वच्छंदो मुक्त बंधना क्षिप्त संस्कारवातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत। जो वासनाहीन है और निराधार स्वरूप में स्थित है, निरालंब, स्वच्छंदो मुक्त बंधना, बंधनों से सर्वथा मुक्त स्वच्छंद है। स्वच्छंद का मतलब है निर्ग्रंथ मन का होना। एक स्वच्छंद का अर्थ होता है जहां मन चाहे घूमना फिरना, जैसे चाहे करना, जैसे चाहे खाए पिए, जैसे चाहे रहे। ये स्वच्छंदता नहीं, उन्माद है। लेकिन इसको बहुत लोग स्वच्छंदता मानते हैं। स्वच्छंद का अर्थ है निर्ग्रंथ मन का होना, कोई गांठ न होना, चित्त में कोई कलह न होना। जो मुक्त बंधन है, बंधनों से छुटा है, जिसकी सारी आसक्तियां समाप्त हो गई हैं और चित्त निर्ग्रंथ है, वासनाहीन और निरालंब, निराधार अपने स्वरूप में स्थित है, उसका व्यवहार कैसे होता है? क्षिप्त संस्कारवातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत। शुष्क पर्णवत जैसे सूखे पत्ते, पेड़ के सूखे पत्ते हवा से उड़ते हैं, वैसे ही क्षिप्त संस्कारवातेन चेष्टते, प्रारब्ध संस्कार की हवा से प्रेरित वो चेष्टा करता है।
क्षिप्त नाम फेंका हुआ, प्रेरित। प्रारब्ध संस्कार की वायु से प्रेरित उसकी चेष्टा होती है। जैसे सूखे पत्ते उड़ते हैं इधर उधर, तो उनकी कोई चेष्टा नहीं है। इसी प्रकार वासना मुक्त संत की कोई कामना नहीं है, लेकिन शरीर प्रारब्ध है, तो इसके प्रारब्ध संस्कार बस खाना पीना, व्यवहार बरतना, ये सब उसे करना पड़ता है। असंसारस्य तु क्वापि न हर्षौ न विषादिता सा शीतलमना नित्यम विदेयु राजते। कोई ज्ञानी पुरुष असंसार से संसार रहित है, उसमें संसार नहीं है, भोग कामना नहीं है, अहंता ममता नहीं है, उसे न हर्ष है न विषाद है। हर्ष लौकिक उपलब्धियों में होता है, सारी लौकिक उपलब्धियां क्षणिक स्वप्नवत हैं, सब भागती चली जाती है, क्या हर्ष करे। और लौकिक उपलब्धियों में ही घाटा और नुकसान होता है, उसका क्या शोक करे। आने जाने वाली चीजों में अपने मन को बांधने वाला मुक्त नहीं हो सकता है, वो केवल भ्रम है। भव अयम भावना मात्र, इसी में ग्रंथ में है। भव अयम, अयम भव, यह संसार भावना मात्र है। कौन संसार? मन का संसार। जैसे कुछ नुकसान हो गया, तो नुकसान तो हो गया, उसमें हम पीड़ित हैं, वो हमारा अविवेक है। पीड़ित होने से वो गई चीज आएगी नहीं, और उपलब्धियां हुई तो हर्ष में फूले नहीं समाते, ये हमारा अविवेक है। उपलब्धियां हैं, हम विशेष हर्षित न हो तो क्या वो कहीं चली जाएंगी? तो जो हमारे मन का उद्वेग है वो हमारी दुर्बलता है। कोई मर जाता है तो कोई माथा कूट कूट के रोए तो पैदा फिर से जी जाएगा? जो है सो है। अपनी कमजोरी से ही चित्त आंदोलित होता है। बाहर की घटनाएं प्रारब्धवशात प्रकृति के परिवर्तन में ये सब होती रहती है, लेकिन जो उसमें हमें क्षोभ होता है वो हमारी दुर्बलता है। और उस क्षोभ से कोई भौतिक लाभ नहीं होता है, नुकसान होता है। हमारे मन का नुकसान, तन का नुकसान और सब प्रकार का नुकसान होता है। बराबर मन क्षोभित होने से शरीर में नए नए रोग पैदा होते हैं। ये केवल होम्योपैथी नहीं, एलोपैथ वाले भी इस चीज को समझते हैं। एक गुजराती युवक कलकत्ता में है, डॉक्टर, बड़ा विनम्र, बड़ा कोमल। वो जब रोगी को लेटाता है तो जैसे गीत गाता पूछे, और रागात्मक स्वर में हाथ पैर छुएगा, आला लगाएगा और यंत्र लगाएगा, और रागात्मक रूप में पूछेगा, हाँ तो ऐसा कैसे हुआ है, आपके पिता को ऐसा कुछ था, माता को था। और रागात्मक स्वर में वो बहुत दिनों के पहले आपको ऐसा तो नहीं हुआ था, आप चिंता तो नहीं करते हैं, वो पूछता रहता है। एलोपैथ वाले जैसे पूछते हैं वैसे वो पूछता है, होम्योपैथ वाले जैसे पूछते हैं वैसे वो पूछता है। तो अनेक रोग मन के विकारों से पैदा हो जाते हैं। बराबर चित्त क्षोभित रहने से भयंकर रोग हो सकता है।
रोग न हो तो मन का रोग तो सबसे बड़ा दुखदाई है। इसलिए क्षोभ, उद्वेगित होना, ये हमारी दुर्बलता है और इसका परिणाम दुख है। इससे कोई लौकिक लाभ नहीं होता है। लेकिन मन की दुर्बलता, उस पर ध्यान न होना, समझ न होना, अभ्यास न होना और ये दुर्बलता दीर्घकाल तक चलते जाना, ये बहुत बहुत आपत्तिजनक है। साधना और ज्ञान का मतलब है दिल की दुर्बलता दूर हो जाए, आंदोलन दूर हो जाए, क्षुब्ध न हो, समता में आ जाना ज्ञान का फल है। हानि लाभ, सुख दुख, संयोग वियोग, मित्र शत्रु, सम्मान अपमान, सब में सम बुद्धि हो जाना, शांत आत्मा, ये जीवन का फल है। असंसारस्य तु कोप न हर्षो न विषादिता। जो कोई ऐसा होता है जिसका मन संसारी नहीं है, तो न हर्ष है न विषाद है। सा शीतल मना नित्यम विदेह राजते। उसका मन सदैव शीतल होता है। सा शीतल मना नित्यम, नित्य निरंतर उसका मन शीतल रहता, उद्वेग शून्य। विदेह इव राजते, विदेह के समान वो शोभा पाता है। देह में रहते विदेह तो नहीं हो जाएगा, लेकिन विदेह के समान हो जाता है। देह है, दुनिया को जानता है, लेकिन क्षोभ नहीं है, हर्ष है न शोक है। जनक से कहलवाया गया है, जब आग लग गई भवन में तो चपरासी आके बताया कि राजन आग लग गई राजभवन में। तो जनक ने कहा, नामे दहत किंचना, मेरा कुछ चलने वाला नहीं। ये बात उभारी गई है जनक के मुख से कि जनक ज्ञान में लीन थे। तो इसका मतलब नहीं है कि आग बुझाई नहीं गई होगी और उन्होंने नहीं कहा होगा बुझाओ। बुझाना तो कर्तव्य है, काम करना तो ठीक है, पीड़ित होना मूर्खता है। इस चीज को समझना चाहिए। ज्ञान का फल ही है चित्त का उद्वेग शून्य रहना। और जब कभी उद्वेग आए तो समझना चाहिए हमारा बहुत बड़ा घाटा हो गया है। उद्वेग में हम मोह करते हैं, उद्वेग में हम बैर करते हैं, उद्वेग में हम किसी व्यर्थ प्रसंग की भी बड़ाई करते हैं या गलत व्यक्ति की भी प्रशंसा करते हैं और सही व्यक्ति की भी निंदा करते हैं। क्योंकि उद्वेग तो ऐसा अंधकारमय है। उद्वेग शून्य हो जाना ज्ञान की सफलता है। कुत्रापि न जिहासास्ति नासो वापि न कुत्रचित, आत्मा रामस्य धीरस्य शीतलात् छत्रात्मना। कुत्र अपि न जिहासा अस्ति। जिहासा कहते हैं छोड़ने की इच्छा, त्यागने की इच्छा। जिहासा त्यागने की इच्छा, कुछ त्यागने की इच्छा नहीं रही। और नासो वाप न कुत्रचित, और न कुछ नाश का भय रहा। कुछ पकड़े ही नहीं है तो छोड़ना कुछ रहा ही नहीं। एकदम ऊंची स्थिति में बात कही गई है। इसके तो सारे श्लोक उच्च दशा में ही कहे गए हैं। और इस यही चाहता है हम लोगों के लिए कि इसमें टिक जाओ, और इसके लिए वो फटकारता भी है। कुत्रापि जिहासा अस्ति, कुछ छोड़ने की इच्छा अब नहीं रह गई, क्योंकि पकड़ा ही कुछ नहीं है। जब पकड़ ही कुछ नहीं तो अब छोड़ना बाकी क्या रहा? क्या छोड़ेगा वो? शीतल है। नाशो आप न कुत्रचित, कुछ नाश का भय नहीं रहा, नाश हमारा होता नहीं है।
और जिसका नाश होता है वो मेरा अस्तित्व नहीं है। आत्मा रामस्य धीरस्य शीतलाच्छत्र आत्मना। आत्मा रामस्य धीरस्य शीतल अछत आत्मना। शीतल शांत, अछत शुद्ध पवित्र। आत्मा रामस्य धीरस्य, जो आत्मा राम है धीर है। आत्मा राम का मतलब है निरंतर आत्मा में रमने वाला, आत्म संतोष में सदा जीने वाला, उद्वेग शून्य होकर के अपने आत्मा में स्थित, वो आत्मा राम है। आत्मा आरम, आरम सब तरफ से रमने वाला, जैसे आजीवन वैसे आरम, सब तरफ से आत्मा में रमने वाला। अब सरल अर्थ यही है कि सब समय प्रशांत चित्त आत्मा राम है। धीर जो विचलित नहीं होता है। जीवन में कितना उफान शैतान, किसी के जीवन को देखो, बड़े बड़े लोगों के लिए तो और राजे महाराजे की तो बातें इसी है, यहां लड़ाई भिड़ाई क्या क्या प्रपंच। प्रसिद्ध संतों के पीछे देखो क्या क्या उपद्रव रहा है। कबीर साहब के जीवन में उस ढंग से लिखा नहीं गया, लेकिन जो चुटपुट बातें आती हैं, 52 कसौटियां, वो अलंकार में है, महिमा में है, लेकिन फिर भी उसमें सार है। अनेक विघ्न बाधाएं उनके सामने आई हैं। तथागत बुद्ध के विषय में लिखा गया तो 500 वर्ष बाद है, लेकिन लिखा गया तो बहुत ज्यादा मिलती है, और उसमें काल्पनिक भी है, सच भी है, घटनाएं हैं। ऐसा ऐसा कठिन अवसर आया है कि क्या पूछना। सारिपुत्र जो धर्म सेनापति माने जाते थे, जिनके विषय में यह था कि वो बुद्ध के समान है। राजा बिंबिसार जब पहली बार दर्शन के लिए आया है बुद्ध का, तो सारिपुत्र भी विद्यमान थे। तो उसको भ्रम हुआ कि सारिपुत्र ने बुद्ध से शिष्यता ली है कि बुद्ध ने सारिपुत्र से शिष्यता ली है। शायद सारिपुत्र की उम्र भी कुछ ज्यादा थी, और सैकड़ों ब्राह्मण तपस्वी उसके साथ थे। बहुत प्रसिद्ध था सारिपुत्र। वो सारिपुत्र का निधन बुद्ध के जीवन में ही हो गया। तो उन्होंने कहा, आनंद, सारिपुत्र नहीं रहे, दिशाएं सूनी लगती। ऐसा जीवन मुक्त पुरुष कहता है, दिशाएं सूनी लगती। उनका पुत्र राहुल, वो भी साधु हो गया था, उन्हीं के सामने मरा है। अनेक बड़े बड़े लोग मरे हैं, राहुल तो बड़े नहीं थे, और बड़े बड़े लोग मरे हैं। ये तो मरे हैं, लेकिन शाक्य वंशियों का विड्ढव ने जो सामूहिक हत्या उनकी की है, गजब हुआ उन्हीं के जीवन काल में। एक बार तो एक पेड़ के नीचे बैठे थे जिसमें पत्ते नहीं थे, विड्ढव इसीलिए गया था। तो कहा, भगवान इसमें तो छाया भी नहीं है। तो कि वंश वालों के छाया रहित वृक्ष भी शीतलता देते हैं। तो ये संकेत विड्ढव साम गया और फिर नहीं गया। लेकिन बुद्ध तो वहां थे, और वो साधु आदमी कहां बैठे रहेंगे, चले गए। फिर विड्ढव जाकर के शाक्य वंशियों की सामूहिक हत्या की। तो एक एक प्रपंच बुद्ध घूम रहे थे मगध के क्षेत्र में पर्वत पर, और ऊपर से पत्थर गिरा दिया गया एक साधु द्वारा। पत्थर छिटक करके उनके पैर पर टुकड़ा लगा, घाव हो गया,
चलना मुश्किल हो गया। उनको उतार करके तराई में गांव में लाया गया। कुछ दिन सेवा हुई तब ठीक हुआ। देवदत्त स्वयं या उसका प्रेरित ऐसा किया। कैसा संसार है, महावीर के पीछे ही, और सभी महापुरुषों के सामने जंजाल आए, झंझट आई। ये संसार दुख से भरा है, लेकिन विवेकवान के लिए कुछ नहीं है। वो मन वाणी कर्म से किसी को तकलीफ नहीं देना चाहेगा, बस इतना काफी है। और शरीर तो तकलीफ रूप के, जैसे हो जाए, क्या उसकी चिंता। उद्वेग शून्य, भय रहित, निर्भय, प्रशांत। अंदर से जो बलवान है विवेक में, डर नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन ये काम करने से होगा। आत्मा आराम से धीर से शीतला छत्र आत्मना। जो आत्मा राम है, आत्मा में रमता है, धीरवान है, विचलित नहीं होता है, शीतल मन वाला है और अच्छा स्वच्छ चित्त का है, उसको न कुछ छोड़ना है, न पकड़ना है, न भय है, कुछ नहीं। प्रकृत्या शून्य चित्त से कुर्वतो वस्यदृच्छया प्राकृत से धीर से न मानो नाव मानिता। प्रकृत्या शून्य चित्त से, जिसका शून्य चित्त प्रकृत्या है, स्वाभाविक है, अभ्यास करते करते ऐसा स्वभाव बन गया है कि मन सब समय शांत रहता है, प्रयत्न अब नहीं करना पड़ता है। प्रकृत्या चित्त शून्य से, ये काम क्रोध लोभ मोह की प्रकृति ही तो बन गई हमारी। किसी चीज में लंपटता, उद्वेग, ये हमारी कमाई का परिणाम है। जन्म जन्मांतर हम यही कमाए हैं। क्रोध, काम, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, अहंकार, इसकी कमाई हमने की है, तो उसकी प्रकृति जैसी बन गई है। और यही बात विवेक, वैराग, भक्ति, ज्ञान के मार्ग में चलते चलते कोई दीर्घ काल तक जब खूब मेहनत करता है तो ज्ञान वैराग की प्रकृति उसकी बन जाती है। प्रकृत्या शून्य चित्त से, जो स्वभाव से शून्य चित्त है, इतनी साधना और इतनी मेहनत, इतनी सावधानी उसने कर ली है कि चित्त अब सब समय उद्वेग शून्य रहता है, किसी स्थिति में भी उद्वेग वाला नहीं होता है। कुर्वतोस यदृच्छया, वह काम करता है, यदृच्छया करता है। यदृच्छया वो भी स्वाभाविक, प्रारब्ध प्रेरणा के अनुसार सहज। प्रकृति से धीर से न मानो न मानिता, वह प्रकृति से ही, स्वभाव से ही यदृच्छया कुर्वतो, यानी स्वभाव से ही सहज ही काम करता है। तो गीता में भी बताया गया है कि रजोगुणी कर्म है, बहुत कठिनता से करना, कठिनता महसूस करना, बोझा लगना और कठिनाई होना, ये रजोगुण का स्वभाव है। आलस प्रवाद में डूब करके काम करना तमोगुण का स्वभाव है। लेकिन हल्का, प्रसन्न, आनंदित होकर करना है सतोगुण का प्रभाव है। किसी काम में आलस्य है, प्रमाद है, तो समझ लो तमोगुण से आवृत है। किसी काम को हम करते हैं, बोझ लग रहा है, बड़ा भारत स्वरूप, बड़ी कठिनता से हो रहा है, तो रजोगुण का है। और चित्त प्रसन्न है, हल्का हल्का मानो कम काम कर रहे हैं, ये सतोगुण का है। विवेकवान के जीवन में सब सहज होता है, वह सहज करते हैं। मन उनका इतना आह्लादित और प्रसन्न रहता है कि जो भी काम करते हैं उसमें उनको बोझा लगता ही नहीं, सब हल्का हल्का, बढ़िया, आनंद में। दुर्भाग्य नहीं मानते हैं वो
कहानी है जैसे पत्रकार ने मंदिर बन रहा था तो एक से पूछा क्या कर रहे हो, कि क्या कर रहे हैं, अपने कर्म को झंक रहे हैं, अपने पेट बाल बच्चों के पेट के पालने के लिए पत्थर तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हैं। दूसरे से पूछा तो कहा कि गुजर बसर के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम भी है। तीसरे से पूछा कि भगवान का मंदिर बन रहा, हमारा सौभाग्य है, सेवा में लगे हैं। मजदूरी तो उसी में मिलती थी, लेकिन मन का बड़ा फर्क। एक का मन बिल्कुल खराब, एक का थोड़ा कम खराब और एक बिल्कुल शुद्ध, और काम सब कर रहे थे। जो शिकायत में है, उलझा है, उद्वेगित है, पीड़ित है, वो हारा है। प्रसन्नता होनी चाहिए। जब कोई साधना करता और नहीं रह पाता, घर में चला जाता है, तो मैं उसको कहता हूं कि तुम्हें प्रसन्न रहना चाहिए, और जहां हो वहां ड्यूटी बजाओ, वहां कायदे से रहो, संयम से रहो, प्रसन्न रहो। जिस काम में हो प्रसन्न रहो, तब सफलता। और प्रसन्न नहीं है, बोझ बोझ बोझ, सब हरदम पश्चाताप, रोना और दुखी होना, और जिंदगी नहीं। किसी काम में रहो, प्रसन्न रहो। तो न मानो न मानिता, उसको मान और अपमान का डर नहीं रहता है, न मान की इच्छा न अपमान का भय। वो स्वभाव से ही शून्य चित्त है, शांत आत्मा है, और प्रारब्ध बस कर्तव्य कर्म करता है, और स्वभाव से ही वह कर्म करते हुए मान और अपमान दोनों वृत्तियों से ऊपर रहता है। कृतम देहेन कर्मेदम न मया शुद्ध रूपिणा इत चिंता निरोधीय कुर्वन्न करोति न। कृतम देहेन कर्मेदम, देह ने कर्म किया है, मैं क्या किया हूं? क्योंकि मया शुद्ध रूपिणा, न मया, मेरा कर्म नहीं है, शुद्ध रूपिणा, मेरा तो रूप शुद्ध है। शुद्ध आत्मा कुछ करता है? ये तो देह करती है, तो मैं क्या करता हूं? अपने को असंग समझ करके स्थिर रहो। शरीर से जो काम हो गया हो गया, मैं क्या किया? इत चिंता निरोधी यह, इस प्रकार जो चिंता निरोधी है, वह चिंता निरोधी विचार करने वाला, या जो चिंता का निरोध कर लेता है, चिंता त्याग के काम करता है। कुर्वन्न करोति न, कुर्वन अपि करोति न, कुर्वन करते हुए भी, अपि भी करते हुए भी नहीं करता है। वो काम करता है लेकिन नहीं करता है, बोझा उसको नहीं लगता, हल्का हल्का, आनंदित आनंदित। कोई काम करो, अब भोजन बना रहे हैं और खींच रहे हैं, क्या करें, हम एक झंझट में लगा दिए। कोठारी हैं, भंडारी हैं, और कहीं हैं, कोई किसी क्षेत्र में है, और झीक रहे हैं, क्या कहें, हमें तो इसी में लगाए हैं, अथवा नहीं लगाए हैं तो क्या करूं, अब मैं पच रहा हूं, कोई और है नहीं, क्या करूं। वो बेकार आदमी है। खूब खुश होकर काम करना चाहिए, आनंदित आनंदित आनंदित, मस्त होकर के। वो मुझे बताया था राजेश ने कि काठमांडू में एक बर्तन मांजने वाली महिला, वो बर्तनों से गीत गाती रहती है, बर्तन को धोएगी, अच्छा अभी नहीं साफ भयो, फिर रगड़ेगी। सब जगह वो खुश रहती है, कपड़े से, बर्तन से, सब से बात करती है, और काम करते करते वो मगन रहती है। कितने लोग हैं ज्ञानी मुनि नहीं है, स्वभाव इतना बढ़िया है, वो दुखी नहीं रहते हैं। अभी बात अलग है कि और बोध विचार होने से अंतिम कल्याण होगा, लेकिन स्वभाव से ही जिनका ऐसा है, धन्य है वो। कितने लोग ज्ञानी मुनि हैं और हरदम झंकते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, पीड़ित ही रहते हैं, तो ज्ञान का मतलब क्या है?
ज्ञान का मतलब है दुखहीन जीवन होना। अदत्वादी कुरते न भवेदपि बालिशः जीवन मुक्त सुखी श्रीमान संसरन्नप शोभते। अतत्वादी कुरते न भवेत अपि बालिशः। अतत्वादी, अतत्वादी नाम उल्टा कहने वाला, तत् वैसा जैसा है, तत्वादी यानी सही कहने वाला। अतत्वादी जैसा वैसा नहीं कहता, उल्टा कहता है। अतत्वादी का अर्थ है उल्टा कहने वाला। अतत्वादी यू उल्टा कहने वाले के समान कुर्ते ज्ञानी पुरुष करता है, लेकिन न भवेद बालिशा है तो भी वो मूर्ख नहीं होता है। अतत्वादी के समान करता है लेकिन वो मूर्ख नहीं होता है। जैसे करता है वो कहता नहीं करता हूं तो अतत्वादी हो गया। उल्टा कह रहा है, कर रहा वो कहता मैं नहीं करता हूं तो उल्टे के समान हो गया। लेकिन वो मूर्ख थोड़े है, समझदार है, करते हुए नहीं करता है। जीवन मुक्त सुखी श्रीमान, जीवन मुक्त सुखी है, श्रीमान है, महान ऐश्वर्य संपन्न है। उसका ऐश्वर्य है असंगता। अरे बाहर का कूड़ा कचड़ा का ऐश्वर्य क्या दम है उसके सामने। इसमें बाहर का कूड़ा कचड़ा का ऐश्वर्य तो काटने वाला है। ज्ञानी का ऐश्वर्य है असंगता, शुद्ध नंगा स्वरूप अपना, महान ऐश्वर्य। अपनी असंगता के बोध में जितने क्षण रहो क्लेश रहित। और अगर उसका अतिदेश और अतिकाल कर दो, सभी समय सभी जगह वैसे रहो, बस पूरा कल्याण है। वह जीवन मुक्त पुरुष सुखी होता है, श्रीमान ऐश्वर्यवान होता है। असंगता के बोध का ऐश्वर्य उसके जीवन में होता है। संसरण अपि शोभते, संसरण नाम गति, करते हुए भी वो शोभा पाता है। कर्म करते हुए भी भावार्थ ही हुआ। संसरण अपि शोभते, कर्म करते हुए भी वो शोभा पाता है। ज्ञानी पुरुष नाली साफ करते हुए भी शोभा पाता है। कोई काम करता हो, किसी को पीड़ा न दे, बस पीड़ा देने का काम न करे। कोई रचनात्मक काम करता है। इस ग्रंथ का लेखक खर वैरागवान है और कुछ नहीं रखना चाहता है, लेकिन बीच बीच में वो कहता है कुर्वन्न करोति न, करते हुए भी नहीं करता है। क्योंकि ये सबके सामने है कि जीवन में कुछ चाहिए गुजर बसर के लिए, तो अपने लिए चाहिए, दूसरे के लिए चाहिए। दूसरे हमारे लिए करते हैं, हमें दूसरे के लिए करना चाहिए। तो कर्तव्य कर्म तो होना ठीक है। इसलिए वो ये महापुरुष भी बीच बीच में कहता है संसरण अपि शोभते, वह कर्म करते हुए भी शोभा पाता है। जब स्वामी विवेकानंद का वही शरीरांत का समय आ रहा था और रोग हो गया था और चेहरा मोहरा सब बहुत बदल गया था, तो आश्रम में ही वो बारी में कुछ खुरपी से घास फूस निकाल रहे थे। तो कोई उनसे मिलने आया तो पूछा स्वामी जी कहाँ है? कि वो तो मैं ही हूं। तो उसको बहुत विचित्र लगा। फिर वो उठे, हाथ धोए और फिर मिले, बातचीत किए। तो काम करना बुरा थोड़े, काम करना तो बहुत बढ़िया है। कुर्वन्न शोभते, वो कर्म करते हुए भी शोभा पाता है। ये श्लोक ज्यादा महत्वपूर्ण। अतत्वादी कुरते न भवेद बालिशा, उल्टा कहने वाले के समान करते हुए भी वो बालक नहीं, मूर्ख नहीं है। उल्टा कहता है,
मैं देखते हुए नहीं देखता हूं, सुनते हुए नहीं सुनता हूं, जानते हुए नहीं जानता हूं, संसार है ही नहीं, देह है ही नहीं, ऐसा कहता है। तो उल्टा लगता है, लेकिन उल्टा नहीं, उसी दशा में है। जो नहीं रहने वाला वो क्या है, इसलिए कहता है कि नहीं है। जीवन में कर्म की जरूरत है, इसलिए करता है, लेकिन कहता मैं कुछ नहीं करता हूं, कोई उसको कामना नहीं है, सहज कर्म करता है, इसलिए अदतवादी हो करते। लेकिन मत समझो वो मूर्ख है, वो जीवन मुक्त है, शरीर में है लेकिन सब तरफ से छुटा है और सुखी है। उसके मन में कोई क्लेश नहीं है, जो जीवन का परम फल है, और श्रीमान है, ऐश्वर्यवान है, अपनी असंगता का ऐश्वर्य, अकेलेपन का ऐश्वर्य भोग रहा है। संसरनप शोभते, वह कर्म करते हुए भी शोभा पाता है।